नमस्कार, लाइव इंडिया डॉट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे बिहार की। बात बिहार की इसलिए होगी क्योंकि बिहार की जो राजनीतिक तस्वीर है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, बहुत समय बाद वो बदलने वाला है। ये राजनीतिक तस्वीर बहुत समय बाद बदलने वाली है क्योंकि नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से बिहार में मुख्यमंत्री थे और अब वो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं। इसका मतलब अब उनको बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। और तस्वीर बदलने की बात यह है कि चूंकि कल 14 अप्रैल है और कल 14 अप्रैल को जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की आखिरी बैठक लेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसके बाद पटना में ही शाम 4 बजे एनडीए की विधायक दल की बैठक को तय किया गया है। और विधायक दल की बैठक में तय होगा कि आखिर बिहार का ताज किसके सर होगा, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे नामों की अटकलें चल रही थी, लेकिन अगर हम जिस तरह से देखें कि सरकार हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला रही है, लगातार उसी की बात हो रही है और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर इस तरह की अटकलों का भी बाजार गर्म है कि बिहार का जो ताज किसी महिला के हाथ में होगा, किसी महिला को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अगर हम देखने की कोशिश करें, क्योंकि एक बात ये भी आ रही है लगातार कि बिहार में अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और अगर बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री हुई तो जो अटकलें आ रही हैं या जिन नामों की चर्चा जोरों पर है उसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला नाम है श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह जो जमुई से विधायक हैं और प्लेयर जो है राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं, जमुई से बीजेपी की विधायक हैं और उनका नाम लगातार तेजी से आ रहा है कि उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दूसरा जो नाम आ रहा है वो रमा निषाद का नाम आ रहा है। रमा निषाद का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम बिहार के जातिगत समीकरणों की बात करें तो वो अति पिछड़े वर्ग से आती हैं, तो एक महिला के चेहरा, दूसरा वहां के जातिगत समीकरणों को साधने की बात करें तो बिहार में जो है अति पिछड़े चेहरा, दोनों को मिलाकर जो है रमा निषाद की दावेदारी भी एक मानी जा रही है कि उनका नाम भी दावेदारी में हो सकता है या फिर उनका नाम उस लिस्ट में हो सकता है जिसमें बिहार की महिला मुख्यमंत्रियों के नामों पर चर्चा होगी। और जिस तीसरे नाम की चर्चा है वो राज्यसभा सांसद हैं धर्मशीला गुप्ता। वो वैश्य समाज से आती हैं। क्योंकि हम बार बार इस बात को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरणों का बहुत फर्क पड़ता है वहां की राजनीति में। तो एक तो महिला चेहरा होना, क्योंकि जो है 20 साल बाद, लगभग 20 साल का एक लंबा समय बीत गया है जिसके बाद बिहार में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री होगी, तो अगर इससे पहले जो है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो जो ये 3 नाम है वो लगातार चर्चे में है, जिसमें पहला नाम है श्रेयसी सिंह का, दूसरा नाम है रमा निषाद का और तीसरा नाम है धर्मशीला गुप्ता का। और अगर जातिगत समीकरणों के हिसाब से देखें या फिर ये देखें कि एक तो महिला चेहरा, दूसरा बीजेपी के कैंडिडेट और तीसरे जातिगत समीकरण, तो कहीं ना कहीं ये तीनों चेहरे किसी न किसी समीकरणों में फिट बैठते हैं। दूसरा महिला चेहरा तो है और महिला चेहरे पे इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी इस वक्त नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए स्पेशल सत्र बुला रही है। संसद का 16 से 18 तक सत्र चलेगा और उसके बाद उसे लागू किया जाएगा। तो हो सकता है कि बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले करती है, तो किसी नए फैसले के तहत किसी महिला चेहरे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए।